नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद जोशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ भारत की महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि राजनीतिक पार्टियां जिनकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन पार्टियों की स्थापना कब हुई, इन पार्टियों का संस्थापक कौन थे और इन पार्टियों के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, वीडियो में ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार गुजारिश करता हूं कि वीडियो को जरूर देखें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 21 अक्टूबर को। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, वहीं इसका मुख्यालय कहां है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे आते हैं तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, वहीं भारतीय जनसंघ का मुख्यालय कहां है आता है तो भारतीय जनसंघ का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट में हमारे देश में सरकार है जिनकी, उनका मुख्यालय कहां स्थित है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है दोस्तों, वहीं भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह यानी कि लोगो क्या है तो भारतीय जनता पार्टी का जो लोगो है वो है कमल का फूल। ठीक है दोस्तों, वहीं इस पर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के पास्ट में, वहीं इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस पर प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर है जेपी नड्डा। ठीक है दोस्तों, वहीं वर्तमान में भारत में मोदी सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो की थी वो की थी डॉक्टर केशव हेडगेवार ने। ठीक है, वहीं इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां पे आता है तो यह है नागपुर में। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न हमारा कहता है आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, 2012 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल थे, जिनकी सरकार अभी दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का मुख्यालय कहां है तो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वहीं इस पर तीसरा प्रश्न बनता है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला। तो आम आदमी पार्टी को 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, क्योंकि अब और इसके बाद अब आम आदमी पार्टी जो हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं उससे भी लड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा पांचवा प्रश्न कहता है लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों, लोकसभा का जो उम्मीदवार बनना है तो 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का उम्मीदवार बनना है या मुझे ही बनना है तो मेरी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी मैं लोकसभा का उम्मीदवार बनूंगा। ठीक है दोस्तों, वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं लोकसभा का प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा का प्रेजेंट में अध्यक्ष जो है वो है ओम बिरला। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है तो लोकसभा के मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं मुख्यमंत्री राज्य के अंदर आते हैं, पर प्रधानमंत्री और अन्य जो कार्यकर्ता होते हैं केंद्र के, उनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 साल का। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ जाते हैं अपने छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न हमारा कहता है भारत के पहले विधि व न्याय मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले विधि व न्याय मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को पहला विधि और न्याय मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न कहता है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। वहीं इस पर प्रश्न और बनता है जो कि हम नीचे जानते हैं। स्वच्छ भारत
तो दोस्तों इसमें प्रश्न बनता है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में की थी, जिनका उद्देश्य था कि जो गांधी जी की 150वीं जयंती है उसमें हम उनको एक स्वच्छ भारत दे सकें। ठीक है दोस्तों, जिसमें भारत बहुत हद तक आगे भी गया और उनने यह मिशन 2014 में शुरू किया था। वहीं 2019 तक उनका मिशन पूरा होना चाहिए था, क्योंकि गांधी जी की जयंती 150वीं जयंती 2019 में हो रही थी और वो चाहते थे कि 2019 तक हम गांधी जी को एक अच्छा मतलब राष्ट्रीय सम्मान दें स्वच्छता मिशन के जरिए। ठीक है, यहां पर हमारे 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं हम अपने 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न हमारा कहता है आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई? तो आजाद हिंद फौज जो थी वो 1942 में सक्रिय हुई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं इस पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं, तो चलिए जानते हैं उन प्रश्नों को। तो दोस्तों वो प्रश्न कहते हैं कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, वहीं आजाद हिंद फौज का उद्देश्य क्या था? तो आजाद हिंद फौज का उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। ठीक है, इसी कारण आजाद हिंद फौज इसका नाम रखा गया था। हमारे 8 प्रश्न। अब हमारा 9वां प्रश्न कहता है योजना आयोग किसके द्वारा बनाएगी? तो योजना आयोग बनाएगी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना आयोग बनाया गया। ठीक है, इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं योजना आयोग कब बनाया गया? तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनाया गया। वहीं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? तो अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था योजना आयोग का, और इसकी स्थापना भी योजना आयोग की जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक का हमारा अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं इस पर क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय विकास परिषद के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पूर्व में यानी कि पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ आए होंगे, और समझ आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको अगली नॉलेज और अच्छी मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।